नहीं है, बल्कि मैं हर बार देखता हूँ कि पवन पांडे की भी जन्मदाता आज यहाँ उपस्थित है। लीजेंड के जन्मदाता पवन पांडे, पवन के जन्मदाता पांडे साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। और उनके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। माता जी किरण, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। महुदा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ शिक्षा की जगत, शिक्षा की मसाल चलाने वाले हमारे गदाधर महतो जी पीएनवी के और इस सभागार में उपस्थित लीजेंड से लाभान्वित तमाम बच्चे, छात्र छात्राएं और अभिभावक। सबसे पहले मैं पूरी सभागार से अनुमति लेकर पवन पांडे और उसकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और लीजेंड का क्या उद्देश्य था और कितना अचीव किया इसने, यह तो श्रेया, सिद्धार्थ और ईशान और उस तिवारी, देव तिवारी ने ही एक्सप्लेन कर दिया। इस चार बच्चे ने जो अपनी बातें रखी, वह पूरा जो थीम था लीजेंड का और जो अचीव किया इस 6 सप्ताह में, उस बच्चों ने यहाँ सभागार में रखा। स्पीकिंग पावर बढ़ गया, स्टेज फ्री हो गए, विनर बनना सिखाया और थिंकिंग पावर बढ़ा दिया। ये 4 चीज हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इस 4 चीज यहाँ से ये बच्चे सीख कर जाते हैं, जो जीवन पर्यंत इनको काम आएगा। पर्यंत इन बच्चों के काम आने वाले छोड़ जाते हैं और इसने अचीव किया रिजल्ट ने। यहाँ पूर्व के वक्ताओं ने जिक्र किया सुपर 30 का, मिस्टर आनंद का। ऐसा ही लक्ष्य उनका भी था, जो आर्थिक अभाव के कारण पिछड़ जाते हैं शैक्षणिक क्षेत्र में, उस कमी को दूर करना है। वही एक व्यक्ति यहाँ पवन ने कर दिखाया। धनबाद की चर्चा दूसरे जगहों पर हम सब जाते हैं तो यहाँ की नकारात्मक चीजों की चर्चा होती है, यहाँ के निगेटिविटी की चर्चा होती है, यहाँ के नकारात्मक ऊर्जा की चर्चा होती है, पॉजिटिविटी की चर्चा नहीं होती। उस धारा को बदल दिया लीजेंड ने। अब ये बच्चे जो निकल कर जाएंगे अपने घर परिवार गली आंगन समाज में, तो ये धनबाद में पॉजिटिविटी की चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो नए अनुसंधान और प्रयोग हो रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। पवन पांडे जैसे लोग हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ दुर्भाग्य से चर्चा होती है माफिया की, रंगदारी की, गुंडाइजिंग की और इस शॉर्टकट मेथड से जो सफल हो जाते हैं, उनकी चर्चा होती है। इस धारा को बदलने की जरूरत है और ये आप बदल सकते हैं। आप जो पीछे बैठे हैं, आपको बदलना भी है, क्योंकि तय करना है कि हमको कैसा भारत बनाना है। भारत की असली तासीर क्या है, यह देखने को मिली जब सब बच्चे आए मंच पर। सबने आज जो महत्वपूर्ण पूरी दुनिया में त्योहार मनाया जाता है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के समस्त देशों में, सभी ने अपने क्रिएटिविटी के अनुसार क्रिसमस त्योहार पर एक कार्ड बनाया था। यह आपकी क्रिएटिविटी थी। यही भारत की तासीर है, यही भारत है, यही भारतीयता है। इसी को मजबूती प्रदान करना है। हम मजहब में नहीं मानना चाहते कोई भी त्योहार को। मजहब से ऊपर उठ करके भी उन त्योहारों को मनाना चाहते हैं। यदि कोई भी मना रहा है वो त्योहार, तो वह मेरा भी त्योहार है। यही मानवता है, यही सारे धर्मों का सार है। और हमने देखा कि सबने कृष्ण पर एक बधाई संदेश आज सभी बच्चों ने बनाया था और उसमें बहुत सी अच्छी बातें थी, तमाम अच्छी बातें थी जो हमारे जीवन में जरूरत है उसको आज व्यापक रूप से और प्रचारित करने की, अंगीकार करने की।
आपने यहां इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए पानी गला सूख जाता है, इसलिए हमको पानी भी पीना पड़ता है। आया हमको आज के कॉम्पिटिटिव एज में यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं एक तरफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जहां हजारों लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, तब भी स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लंबी कतार है। क्या विरोधाभास नहीं है? क्या हमको ये नहीं सोचना चाहिए जब पहले से इतने इंजीनियर बेकार हैं, मैं क्यों इंजीनियर पढ़ूं? लेकिन हम नहीं सोचते हैं, ये अच्छी बात है। और यही तो श्रेया ने कहा कि कंपटीशन कैसे हम कंपीट करें, ये भावना यदि आप में डेवलप कर जाएगी, तब आप कितनी लंबी कतार आपके पीछे है या आपके आगे है, यह आपको चिंतित नहीं करेगा, क्योंकि आप में जज्बा रहेगा कि मैं कंपीट करूंगा, मैं इन सबको पछाड़ूंगा, मैं आगे निकलूंगा और मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। ये भावना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमें निराश नहीं करती है, हमें आसान्वित करती है। नहीं तो बेरोजगारों की लंबी ये नेगेटिव थिंकिंग है, और उससे आपको पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले गया। आज अगर श्रेया का विचार बदल गया तो यही रिजेंट की देन है। रिजेंट यही चाहता है कि समाज में, रिजेंट का लक्ष्य यही था कि समाज में पॉजिटिविटी हो आज के युवाओं में, हमेशा सकारात्मक सोच लेकर बढ़े और सकारात्मक लक्ष्य की ओर बढ़े, जो सफलता से अचीव किया रिजेंट ने। बेहद खुशी होती यदि 32 के बजाय 320 होते, तब हम अगला लक्ष्य 3000 का करते। लेकिन हर पहाड़ पर चढ़ने के पहले पहली शुरुआत चलने की और चढ़ने की पहले कदम से होती। कितना भी लंबा सफर हो, उसने ठीक ही कहा है, यकीन मानो सूरज पनाह मांगेगा, उतर गया कोई जर्रा बगावत पर। आप कोई जर्रा बनिए, आप बगावत कीजिए उन सड़ी गली व्यवस्था का, जो आप बगावत कीजिए जिन चुनौतियों के आपकी अगली पीढ़ी ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको स्वीकार करना है, उन चुनौतियों को स्वीकार करना है और सूरज को चुनौती देना है। ये भरोसे अगली पीढ़ी है, आप ही के भरोसे अगली नई भारत की तस्वीर बननी है। आप ही के शिक्षा के बदौलत, और शिक्षा वो पहली सीढ़ी है जो हमें किसी भी ऊंचाई तक ले जाती है। आप किसी भी देश, जो विकसित देश आपके नजर में जो विकसित देश हैं, आप जिसे विकसित समझते हैं, चाहे स्विट्जरलैंड हो चाहे अमेरिका हो, जिसको भी आप विकसित समझते हैं, तो वहां शिक्षा का आधार देख लीजिए, आप शिक्षा का प्रतिशत देख लीजिए है। सोचिए, लोकतांत्रिक उदारता देखिए, वहां राष्ट्रपति ट्रंप है, उन पर पिछले दिनों जानकारी है कि नहीं को महाभियोग लाया गया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति, और उस पर महाभियोग लाया गया। क्या महाभियोग लाने वाले को अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया? क्या किसी पर यह आरोप भी लगा कि अमेरिका का विद्रोही है, ये एंटी अमेरिकन है? क्या किसी एक आवाज उठी क्या? जिन लोगों ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किसी एक पर नहीं लगी। यही लोकतंत्र की उदारता है, और यही उदारता के कारण आज वहां अमेरिका है जहां भारत जाना चाहता है, लेकिन उस उदारता को अपनाना नहीं चाहता है। उस उदारता को अपनाना होगा पहले, तब आप अमेरिका वाले स्थान पर जा सकते हैं। ये सोचना होगा।
यदि हम अमेरिका बनना चाहते हैं, यदि अमेरिका वाला लोकतंत्र चाहते हैं, तो अमेरिका वाली उदारता भी अपनाना होगा। ये चुनौती है और इस चुनौती के वाहक आपको बनना है। बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, भाई भतीजावाद हो, व्यवस्था का फेलियर हो, ये सब चीज चुनौती है। ये सारी चुनौतियों को लांघना, यही तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसलिए मैं रिजल्ट में भाग लेने वाले तमाम बच्चों को बधाई देता हूं क्रिसमस की। और ठीक ही कहा तिवारी साहब ने, आज का दिन तो बहुत पवित्र है, बहुत महान है। दो भारतीय को जिनका जीवन इस पूरे भारत के उत्थान के लिए था, भारत रत्न मिला है, जिनका जन्म आज हुआ। दो भारतीय को भारत रत्न से नवाजा गया है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। चाहे महामना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी हो, चाहे राजनीति के अजात शत्रु भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति में अधिकांश लोग शत्रु ही पालते हैं आजकल, और ऐसे दौर में यदि राजनीति में कोई अजात शत्रु हुआ, जो विपक्षी भी जिनका सम्मान करते थे, तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है आज। ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने उस जमाने में जब हम गुलाम थे, शिक्षा के प्रचार को 1 रुपया चाहिए, और उस 1 रुपया से बीएचयू जैसा संस्थान जो भारत की आज शिक्षा जगत की शान है, उसको खड़ा कर दिया। आज उनका दिन है, और ऐसे दिन में आप यहां से रिजल्ट में कर सकते हैं, आपके कन्वोकेशन का दिन है आज, जो केंद्र धरती पर बहुत सी चीजें प्रकृति तय करती है, हमारे और आपकी सीमाओं से परे है। हम लोग नहीं तय करते हैं, प्रकृति तय करती है। तो कौन जानता है, इसी दिन बच्चों का आज कन्वोकेशन हुआ, इसी में कोई उस चरित्र का व्यक्ति आगे जाकर निकलेगा, कोई राजनीति के क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा परचम फहराएगा, और शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा तो मदन मोहन मालवीय के पक्षियों पर चलेगा। कौन जानता है? इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, सुखद भविष्य की कामना करता हूं, और आपसे अपील भी करता हूं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, माता पिता का आपको आशीर्वाद है, और माता पिता की प्रेरणा है, माता पिता का सहयोग है। आप जैसा चाहते हैं वैसा वो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन चीजों से वंचित हैं। हम जूते के लिए रो रहे हैं, उनके आप पांव बनी। कम से कम एक बच्चे को जीवन में अपने आस पास इर्द गिर्द जानने वाले आपके करीबी, वो अपने से आप जोड़िए। आपके प्रयास से वो स्कूल जाए, आपके प्रयास से वो पढ़ना सीखे, आपके प्रयास से वो और शिक्षा ग्रहण करे। यह यदि हम कर लेते हैं, एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो जाएगी, कोई निरक्षर नहीं रहेगा, क्योंकि ये चुनौती है भारत के सामने आज। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम सफल हो जाते हैं, हर व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, तो बहुत से अंधविश्वास समाप्त हो जाएंगे, बहुत सी कुरीतियां समाप्त हो जाएगी, बहुत सी अव्यवस्था, जो मेरी नजर में अव्यवस्था है, आपकी नजर में अव्यवस्था है, जिसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं, उन चीजों में बदलाव आ जाएगा जो आप चाहते हैं। ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर सोचने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ, जो एक सिद्धार्थ ने कहा ना कि हम लोग का थिंकिंग पावर बढ़ गया, सोचने समझने को सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह कितना मेरे लिए सही है, कितना समाज के लिए सही है, कितना राज्य के लिए सही है, कितना देश के लिए सही है, कितना मानवता के लिए सही है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि जब सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति जब रात में सोने के लिए जाएं, जब चारपाई
जाए तब अपने दिन भर की गतिविधि को गौर करें आप, क्या आपने दिन भर में जितना काम किया उस एक काम से उस गरीब का कितना भला हुआ जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। गांधी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, हम दिन भर में 100 काम किए, लेकिन उस समाज के उस अंतिम व्यक्ति पर जो पावदान पर है उसको मेरे उस काम से कोई भला हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ मेरे सारे काम निरर्थक हैं। हो सकता है मेरा भला हुआ हो सकता है मेरे परिवार का भला हुआ हो, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति का भला नहीं हुआ, इस देश का भला नहीं हुआ। यूं ही राष्ट्रपिता कोई नहीं बन जाता है, उसकी सोच उसे उस स्थान तक ले जाती है। अब पूरे देश और दुनिया, आज दुनिया के 84 मुल्कों में यूएनओ में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। सोच, वो विचार को पूज रहा है पूरी दुनिया, वो विचार बनी है। उस विचार को अपनाइए कि आपके जाने के बाद आप जहां भी जाएं, व्यक्तित्व तो इससे जाना चाहिए कि आपके जाने के बाद लोग आपके पुनः आने का इंतजार करें, तब समझ जाए आप कि आपने एक व्यक्तित्व अर्जित किया है। आपके जाने का इंतजार नहीं करें, आपके लौट के आने का इंतजार करें। ये अर्जित यदि आप करते हैं तब आप शिक्षा के क्षेत्र में सफल हैं, शिक्षा सफल है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष बनो। फलदार वृक्ष झुका हुआ रहता है, इसलिए कहते हैं। और शिक्षा के बाद भी यदि अहंकार आ गया, इसका मतलब है आपने शिक्षा को आत्मसात नहीं किया, आपने अपने गुरुजनों की वाणी को आत्मसात नहीं किया। एक बार शिवाजी महाराज एक बुर्ज बनवा रहे थे, तो देखने के लिए चले गए। देखा हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनको ये बुर्ज निर्माण में लगे हुए हैं, मेरे बदौलत इनकी रोजी रोटी चलती है। ये उनमें अहंकार आ गया। उनके गुरुदेव भी वहीं पर थे, उनको बात से पता चल गया कि शिवाजी को अहंकार आ गया है कि मेरे कारण इतने लोगों के पेट पल रहे हैं। उन्होंने निकट ही एक बहुत बड़ी सी चट्टान थी, चट्टान को काट काट के, पहले पत्थर के ईंटे का शेप से पत्थर से काट के बनता, लंबे समय लगातार 2-4 घंटा उसी में सारे मजदूरों को लगाया गया। वो चट्टान टूटा और चट्टान के नीचे जल की धारा निकली और कुछ मेढक पाए गए उस चट्टान के नीचे। तब उनके गुरु जी ने कहा शिवाजी को कि इसका कहा चट्टान के नीचे तो कोई सोर्स नहीं है, प्रकृति कर रही थी। लेकिन जो ही जवाब दिया उनको समझ में आ गया कि सवाल क्यों उठाइए। वो चरणों पर गिर गए अपने गुरु जी, उनको लगा नहीं, मैं इन लोगों का पालन पोषण नहीं कर रहा, यह प्रकृति मेरे से करवा रही है। तो शिवाजी का भी अहंकार वहीं समाप्त हो गया कि जब मेढक का पत्थर के बीच में जहां हवा का भी सोर्स नहीं और जीवित रह सकता है, तो ये प्रकृति से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो यही सबसे बड़ी खुशी होगी, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। चलो मेरी क्रिसमस पे भी कुछ मैसेज लाए हैं। मैरी क्रिसमस पे पेंटिंग भी लाए हैं सर कुछ। वाह सर। इनके बाद श्री सौरभ के बाद हैं शैलेश कुमार मिश्रा सर। कार्तिकेय आ जाओ। श्री शैलेश कुमार मिश्रा जी के सुपुत्र और अब कार्तिकेय की बहन संभवतः और कुमारी कृतिका। और कृतिका के बाद श्रेया कुमारी।
श्रेया कुमारी। सर सामने देखिएगा। हाँ, ऐसे आप तालियों से बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहें। इनके माता पिता भी बराबर सम्मान के हकदार हैं कि इन्होंने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले, इनकी परवरिश इतनी मेहनत की है। और अब श्री अर्णव दत्ता, श्री अर्णव दत्ता। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। प्रेजेंट किया है सर एक बार। दिखाओ दिखाओ सर को दिखाओ। और इसे हम चाहेंगे कि आप सामने रखने ताकि सब अल्फाबेटिकल जी बिल्कुल ये होती है बच्चों के बीच सृजनशीलता। अगर उनको पंख फैलाने का अवसर दिया जाए तो उनके लिए इसके लिए एक मोमेंटो और एक छोटा सा पुरस्कार। इनके बाद मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं श्री अमित वत्स जी हैं, ये संभवतः उपस्थित नहीं है। श्री शैलेश कुमार मिश्रा जी, मैडम संध्या मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप आए और एक सम्मान। आदरणीय हरिकेश कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप हरिकेश जी। श्री देवाशीष दत्ता साहब आप आए और ये सम्मान ग्रहण करें। और इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय झा साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इनके एक छोटी सी भेंट देते हुए सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।